इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू चेक द टीडीएस रिफंड स्टेटस फॉर द आईटीआर असेसमेंट ईयर 24 और 25 के लिए। जी हाँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा, कितना टाइमलाइन लगता है, कितना टाइम लगेगा आईटीआर प्रोसेसिंग और रिफंड आने के अंदर, कैसे आप अपना रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हो, अभी तक रिफंड नहीं मिला है तो क्या स्टेप्स आपको लेने हैं। तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा, टैक्स फाइलिंग के साथ में अगर आप टैक्स प्लानिंग सीखना चाहते हो बजट 2024 के अकॉर्डिंग, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज एक बार हमारी मास्टर क्लास को जरूर चेकआउट कीजिए। पहले बात करते हैं आईटीआर के रिफंड स्टेजेस के बारे में कि रिफंड का जो प्रोसेस होता है वो क्या रहता है। तो एक बार जैसे आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं, आपकी जो रिटर्न होती है वो प्रोसेसिंग के अंदर जाती है और गवर्नमेंट की तरफ से आपको एक इंटीमेशन लेटर इश्यू होता है। जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, ये एक आईटीआर 4 फाइल हो रखी है, 8 जुलाई को फाइल हो रखी है और 25 जुलाई को एक इंटीमेशन लेटर यहाँ पे इशू हो चुका है। तो देखिए, अगर मैं इंटीमेशन लेटर की टाइमलाइन के बारे में बात करूँ तो कोई भी इसकी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फिक्स डेडलाइन नहीं होती है, क्योंकि ये लॉट साइज में और काफ़ी बहुत सारे फैक्टर के बेसिस पे ये प्रोसेसिंग की जाती है। तो नॉर्मल अगर मैं एवरेज टाइमलाइन की बात करूं, आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म जो कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, नॉर्मली 1 से 3 महीने के अंदर आईटीआर प्रोसेसिंग हो जाती है और गवर्नमेंट की तरफ से आपको इंटीमेशन लेटर मिल जाता है। आईटीआर 2 और आईटीआर 3 फॉर्म की बात करूं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो मिनिमम 2 से 3 महीने का टाइम इसके अंदर लगता है। तो जैसे अगर मैं आपको स्क्रीन के सामने दिखाना चाहूँ, जैसे लास्ट ईयर आप देख सकते हैं ये आईटीआर 2 फाइल हुई थी जो कि जुलाई के अंदर फाइल हुई थी और सितंबर के अंदर जाकर प्रोसेस हुई थी, जबकि अभी आप देख सकते हैं आईटीआर 4 काफ़ी आसानी से विद इन द 1 मंथ यहाँ पे प्रोसेस हो चुकी है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कई सारे फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो आईटीआर 2 फाइल हो रखी है लेकिन विद इन द 1 मंथ यहाँ पे प्रोसेस हो गई। उसका सिंपल सा रीजन है, कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं था और कोई भी टीडीएस का रिफंड भी नहीं था। इसके अलावा अगर मैं असेसमेंट ईयर 24 और 25 के स्टैटिक्स की बात करूँ तो आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो 6 करोड़ से भी ज़्यादा आईटीआर फाइल हो चुकी है, लेकिन अभी तक जो आईटीआर प्रोसेस हुई है केवल 50% हो रखी है, यानी 50% स्टिल अभी भी काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग है। अब बात करते हैं कि आपको अपने रिफंड का स्टेटस कैसे चेक करना है। तो जो भी आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं, मेक श्योर कीजिए सबसे पहले आपको गवर्नमेंट की तरफ से इंटीमेशन लेटर ज़रूर मिल जाना चाहिए। आप अपने पोर्टल के ऊपर लॉगिन कर सकते हैं और सिंपली अपनी जो भी व्यू फाइल रिटर्न है यहाँ पे आप इंटीमेशन लेटर को डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आप इंटीमेशन लेटर को डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं, सिंपली आपका पैन नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ जो है आपका इसका पासवर्ड रहता है। ओपन करने पे आपका ये ना ग्रीन कलर के अंदर होना चाहिए। अगर आपको रेड के अंदर मिलता है तो डिमांड होती है, ब्लू के अंदर मिलता है तो कोई भी डिमांड या कोई भी रिफंड नहीं होता है। तो मेक श्योर कीजिए आपका ये जो इंटीमेशन लेटर है ग्रीन कलर के अंदर आपको मिलना चाहिए और यहाँ पे प्रतिदाय यानी कि रिफंड की जो भी अमाउंट होती है वो लेटर के ऊपर लिखी होती है। अब ये रिफंड जो है कब मेरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट हुआ है उसको चेक करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। ऊपर आपको सर्विस वाले टैब के अंदर जाना है, यहाँ पे नो योर रिफंड स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली आप अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कीजिए, जैसे 24 और 25, और जैसे मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा ये मुझे बता देगा 25 तारीख को इंटीमेशन लेटर इशू हुआ था और 31 जुलाई को बेसिकली मेरा रिफंड इशू हो चुका है। जी हाँ, और प्रॉपर तरीके से मेरे को ये यूटीआरएन नंबर भी प्रोवाइड करता है और इस नंबर के थ्रू आप ट्रैक भी कर सकते हो कि आपके अकाउंट के अंदर यहाँ पे ये अमाउंट बेसिकली क्रेडिट हो चुका है कि नहीं हो चुका। ये तो बात हो गई कि आईटीआर का इंटीमेशन लेटर कैसे चेक करना है और रिफंड का जो प्रोसेस होता है उसमें आप अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं, अगर स्टिल अभी तक आपको रिफंड नहीं मिला है तो आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। पहली चीज़ आपको चेक करनी है, जैसे मैंने बताया कि आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग हो जानी चाहिए और आपको ग्रीन लेटर मिल जाना चाहिए। इसके बावजूद भी कई बार जो है रिफंड या तो फेल हो जाता है या आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले मेक श्योर कीजिए आपको अपनी प्रोफाइल में जाना है, माय अकाउंट सेक्शन में जाना है और यहाँ पे जो भी आपका बैंक अकाउंट ऐड है यहाँ पे उसको नॉमिनेट फॉर द रिफंड ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपका रिफंड फेल हो चुका है तो आपको रिफंड री इशू का भी मैसेज आ जाता है और आप सिंपली सर्विस वाले टैब के अंदर जाकर रिफंड री इशू की रिक्वेस्ट भी अगेन डाल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे सब कुछ करेक्ट है और स्टिल आपका रिफंड अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ है तो एसबीआई ने अपना एक नंबर यहाँ पे टोल फ्री बेसिकली इशू कर रखा है। स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो ये स्पेशल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का मतलब रिफंड का स्टेटस का नंबर है एसबीआई की तरफ से, तो इस नंबर पे कॉल करके आप अपना रिफंड का स्टेटस जान सकते हो। दूसरा यहाँ पे सवाल आता है कि बहुत महीने गुजर चुके हैं भाई, अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से आपकी आईटीआर यहाँ पे प्रोसेस नहीं की गई है,
तो उस केस में आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि आप ग्रीवेंस यहाँ पे रेज कर सकते हो और सिंपली वेट कर सकते हो। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और ग्रीवेंस को रेज करने के लिए सिंपली आपको सबमिट ग्रीवेंस बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे सिंपली आपको CPC ITR बटन पे क्लिक करना है। कैटेगरी में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे सब कैटेगरी में आप देख सकते हैं आपको इंटीमेशन ऑर्डर रिक्वेस्ट का यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सिंपली आप अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लो, अपनी जो भी कंप्लेन है, आपकी जो भी ग्रीवेंस है वो आप इंसर्ट करो और सिंपली आप अपनी कंप्लेन को दर्ज करवा सकते हो। इसके अलावा तीसरी सिचुएशन तब आती है कि मान लीजिए आपको यहाँ पे जो लेटर रिसीव हुआ है वो ब्लू कलर के अंदर हुआ है या फिर रेड कलर के अंदर हुआ है। तो उस केस में फिर आपको रीज़न जानना पड़ेगा कि मेरा रिफंड यहाँ पे क्यों नहीं बन रहा है एज पर द इंटीमेशन लेटर, क्योंकि इंटीमेशन लेटर में जब तक ग्रीन कलर का आपको नहीं मिलता है आपको यहाँ पे कोई भी रिफंड इशू नहीं हो सकता। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अभी तक आप लोगों का रिफंड इशू हुआ है या नहीं हुआ, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।